साथियों नमस्कार। आज हमारे यहाँ आधारशिला सामाजिक संस्था में श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी योग गुरु जो बहुत ही समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो हमारे समाज के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी। योग गुरु जी, आप परिचय दीजिए। नमस्कार। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया आधारशिला में। आधारशिला एक ऐसी संस्था है जो बहुत लंबे समय से समाज के जुड़े हुए कार्यों को कर रही है और बहुत हद तक उसने समाज में परिवर्तन किया है। लखनऊ के आसपास जिलों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी आदि जिलों में बहुत अच्छे तरह से काम किया है सामाजिक मुद्दों पर। तो पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस मौके पर आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं उसके लिए। तो मैं आपसे पहले जो सीधे ही बात करना चाहती हूँ, जो मेरा प्रश्न है एक आपसे कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। क्योंकि हम लोगों का काम शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ही रहा है, तो बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, दिमाग पे अपने बोझा ज़्यादा ले लेते हैं और जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होकर वो अपनी परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाते। तो वो ऐसा क्या करें कि वो बच्चे जो है नर्वस ना हो, मानसिक संतुलन उनका बना रहे और वो अपना परीक्षा दे सकें। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जब एक एक्टिव होता है तो दूसरा निष्क्रिय हो जाता है और जो दूसरा एक्टिव होता है तो एक निष्क्रिय हो जाता है। उसके बीच में संतुलन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे लगातार घर में भी पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम का एक प्रेशर अलग से होता है। तो इस कारण से लगातार जब उसके बीच में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बीच में जब गैप हो जाता है कि एक ही एक्टिव रहता है, तो ऐसी स्थिति में फिर प्रेशर क्रिएट होता है। तो उसमें योग योग में तो इसको मैनेज करने का बहुत बहुत ही अच्छे उपाय हैं, जिसमें मैं एक दो उपाय बताना चाहता हूँ जो बहुत सरल हैं और बहुत सुगम हैं और बहुत कारगर हैं। पहला तो एक उपाय है कि किसी भी आसन में बैठ जाएं बच्चे। सुख आसन, वज्रासन, सिद्धि आसन या पद्मासन या फिर सुखासन या किसी भी तरह कुर्सी, बेड पे जैसे भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। बस पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें और ये जो नोज की टिप है, नासिका अग्र, इसी पे ध्यान केंद्रित करते हुए बिना पलक झपके सांस प्रश्वास करें। गहरी सांस लें इस तरह से और ये देखते रहें। और जैसे पलक झपक जाए फिर हाथों को रब करके सहजता से आंखें बंद करके, और इस तरह से अगर वो 2 मिनट प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित तौर पे वो जब एग्ज़ाम के रूम में होंगे तो ना उनको नर्वस सिस्टम का डर होगा और ना ही वो नर्वस होंगे, पूरी तरह से अपने पेपर को ठीक से कर पाएंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। तो ये बहुत सरल उपाय है। तो बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। इसमें ना कोई खर्च होना है, ना कुछ कहीं जाना है और अपनी जो है नाक को देखते हुए केंद्रित करके श्वास क्रिया ही करनी है। हाँ, बस साधारण सा उपाय है। तो बहुत अच्छा उपाय बताया आपने और ये बहुत सरल उपाय है। हमारे बच्चे अगर इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, बहुत स्वस्थ रहेंगे वो। एक योग गुरु जी, एक और मैं बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो आजकल नशे की लत है वो युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है और वो तरह तरह के नशे करके और बहुत कम उम्र में जो है मर जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। उन लोगों से कईयों से तो हमने ये बात करी है कि भाई आप इसको छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो,
उसकी लाभ हानि के बारे में बात की, शारीरिक मानसिक नुकसान के बारे में बात की, वो एग्री हैं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या योग में कोई ऐसा उपाय है? जी हाँ, देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं नशे की, आधारशिला तो इस पे बहुत काम करती आई है और अभी भी आप इस पे काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो पहली सरकार जब बनी, तो उन्होंने 14 दिसंबर 2014 में उन्होंने एक योग नशा मुक्ति अभियान की बात की थी। और उस कार्यक्रम में उसी दिन हमने एक कार्यक्रम किया था और जिसमें आप भी शामिल थे, आधारशिला भी सहभागी थी। तो वो नशा मुक्ति का अभियान 2014 से जो चला था, उस पे आप लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करते आए हैं। पर योग की जहाँ तक बात है, तो योग में नशा मुक्ति, देखिए, नशा का जो मेन कारण होता है वो होता है सेंसर्स पे कंट्रोल खो देना। जो आपका ब्रेन होता है वो इस तरह से डिजाइन हो जाता है, उसे खुशी बनाने के लिए, उसे आनंद को प्रकट करने के लिए किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता पड़ जाती है जिससे कि वो जो नशा है और वो उसको खुशी देने लगता है। खुशी के हार्मोन्स डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लगता है। तो ऐसे समय में करना क्या है कि उन सेंसेस को कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने में योग बहुत उपयोगी है। योग में मैं एक साधारण सा उपाय बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी है और बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चे। एक हमारे रिलीज करने लगता है। तो ऐसे समय में करना क्या है कि उन सेंसेस को कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने में योग बहुत उपयोगी है। योग में मैं एक साधारण सा उपाय बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी है और बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चे। एक हमारे यहाँ प्राणायाम होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। जैसे सूर्य नाड़ी होते हैं, चंद्र नाड़ी होती है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए बहुत आसान सा किसी भी आसन में बैठ जाए, बस खाली पेट हो। सरल सा उपाय है। दोनों पहली 2 उंगली दाहिने हाथ की मत्थे पे रखें और बाईं नासिका से सांस लें। और दाहिनी नासिका से छोड़ दें। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 142। 4 सेकंड में अगर सांस लिया उदाहरण के तौर पे, तो 16 सेकंड तक रोक के और 8 सेकंड में दाहिनी नासिका से छोड़ दें। हर बार बाईं नासिका से लेना है, दाहिनी नासिका से छोड़ा है। तो ये यदि वो बच्चे करेंगे तो निश्चित तौर पे नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। उसका कारण ये है कि उनकी सेंसेस का कंट्रोल बढ़ने लगेगा, और जो खुशी उनको नशे से मिलती थी वो खुशी ऑटोमेटिक जो माइंड है उसमें हार्मोन संतुलित होने के कारण वो हमेशा आ जाएगी। तो उनको नशे की जरूरत आनंद और खुशी के लिए नहीं पड़ेगी। धन्यवाद आपका। आपने जो है बहुत जानकारी दी, योग के द्वारा जो बच्चों के लिए जानकारी दी, और जो युवाओं के लिए नशे की लत को छोड़ने के लिए आपने योग द्वारा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आधारशिला को, और शुभकामनाएं कि आधारशिला इसी तरह नशे मुक्ति और अनेक मुद्दों पे काम करती रहे, और मेरा जहाँ पे सहयोग की ज़रूरत है मैं बिल्कुल करता रहूँगा। धन्यवाद।